मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, विधानसभा चुनावों की तैयारियां जोरों शोरों पर है। राजस्थान के अंदर भी विधानसभा चुनावों को लेकर के तैयारियां जोरों पर है। हर इलाके के अंदर जो प्रत्याशी हैं वो जनता से मिल रहे हैं, अपनी जीत के लिए तैयारियां कर रहे हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, हर ओर जनता से मिलने का उम्मीदवारों का रोज़ का सिलसिला शुरू है। रोज़ सुबह सुबह उम्मीदवार निकलते हैं और देर रात तक अपने घरों को लौटते हैं। वही आज हम खड़े हैं बगरू विधानसभा क्षेत्र में, जिसका कि ये जगतपुरा इलाका है। यहाँ हम जनता से जानते हैं कि जनता का क्या सोचना है और कौन सा उम्मीदवार वो चाहती है इस बार कि वो आए और उनकी उम्मीदों के ऊपर खरा उतरे। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम संजय जैन। संजय जैन जी, आप यहाँ पर क्या करते हैं, कब से रहते हैं? यहाँ पर हमें 30 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। मेरे फादर रेलवे में थे, रिटायर्ड हैं। मैं अपना कुछ बिजनेस करता हूँ और इसी कॉलोनी में 30 साल से ज़्यादा रह रहे हैं। तो 30 साल में आपने क्या देखा, कौन सा उम्मीदवार, कौन सी पार्टी आप लोगों की उम्मीदों के ऊपर खरी होती है और किसने विकास के लिए आप लोगों के साथ कदम से कदम मिलाए? विकास के लिए तो एक ही चीज़ बोलूँगा मैं कि बीजेपी ने काफ़ी साथ दिया। बीजेपी के बाद में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ इसमें, लेकिन बीच में सरकार चेंज होने के कारण कांग्रेस सरकार आ जाती है बीच में, तो वो डेवलपमेंट रुक जाता है। तो हमें ये उम्मीद है कि इस बार भी बीजेपी सरकार आए और हम अपने पॉइंट्स यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है, कठिनाइयाँ हैं, उनको रखें, उसका समाधान चाहते हैं। हमारी सबसे पुरानी कॉलोनी है, 30 साल पुरानी, और डेवलपमेंट के नाम पर अभी इस कॉलोनी में वो डेवलपमेंट नहीं जो होना चाहिए 30 साल में। जगतपुरा इलाका देखें, बगरू विधानसभा क्षेत्र देखें तो बहुत बड़ा इलाका आता है। राजस्थान में, जयपुर में जब बात की जाए तो ये इलाका एक ऐसा इलाका है जो दूसरा बहुत बड़ा इलाका है। यहाँ पर हर तरीके के रहनेवासी जो हैं वो हैं। ग्रामीण क्षेत्र भी बहुत बड़ा इलाका पड़ता है, वहीं शहरी क्षेत्र भी बहुत बड़ा इलाका पड़ता है। तो क्या यहाँ पर एक कॉमन परेशानी क्या दिखती है आपको जनता के बीच में जो सामने आती है? देखिए, कॉमन परेशानी तो ये है कि हम 30 साल पहले इस एरिया को गांव समझते थे और अब 30 साल के बाद में डेवलपमेंट तो चारों तरफ हो चुका है, लेकिन कॉलोनी का जो डेवलपमेंट है वो उसकी इतनी स्पीड नहीं है। बेसिक प्रॉब्लम है, 30 साल पहले जो लाइट की प्रॉब्लम थी, आज भी वही पावर हाउस है, उसकी थर्ड क्लास सर्विसेज है और लाइट आज भी जाती है। मतलब पहले भी जाती थी, पहले कुछ फ्रिक्वेंसी ज़्यादा थी, थोड़ी फ्रिक्वेंसी कम हुई है, लेकिन अभी भी वही हाल है। कल भी दीपावली से पहले कम से कम दिन में एक रूटीन है कि 4 से 5 बार लाइट जाती ही जाती है। इसके लिए कितनी बार एईएन से शिकायत कर ली, कंप्लेंट रजिस्टर करा दी, कंप्लेंट सॉल्व हो जाती है, लेकिन इनका लाइट को काटना बीच में या स्विच ओवर करना बंद नहीं होता है। उन्होंने कई बार ये एक्सक्यूज़ भी किया है कि सब ये लाइन बहुत लंबी है और ये काफ़ी गाँव में जाती है, तो हमें जब भी फॉल्ट रिमूव करना होता है तो हम ये कॉलोनी आपकी बीच में आती है। तो हमने ये भी कहा उनको कि इस कॉलोनी की लाइन को आप 850 मकान हैं, इसको अलग क्यों नहीं कर देते इस लाइन को। तो बस वो आश्वासन देते हैं कि सब वो नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं है अभी तक। कौन सी कॉलोनी कहलाती है सर ये? आनंद विहार रेलवे कॉलोनी, जगतपुरा। पानी में डेवलपमेंट हुआ है। पानी में अब पिछले 3-4 साल पहले बिसलपुर की लाइन आ चुकी है, तो पानी की ऑलमोस्ट प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। पानी की कोई समस्या नहीं है, लगातार पानी भी ठीक आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसकी कोई प्रॉब्लम, पानी की कोई समस्या नहीं है। और समस्या ये है कि एक तो जगतपुरा में अतिक्रमण इतना ज़्यादा है और पिछले 5 साल से इस सरकार ने, जो कांग्रेस सरकार है, उसके किसी भी नुमाइंदे ने ये कोशिश नहीं की कि यहाँ से अतिक्रमण को हटा दिया जाए। उल्टा उनके राज में अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। और एक और प्रॉब्लम है कि सीबीआई फाटक से जगतपुरा की तरफ डबल रोड सैंक्शनड है, सब कुछ है, लेकिन आज तक उसको डबल रोड को नहीं किया गया है। उसके कारण से सिंगल ट्रैफिक चलने से। ये कब से सैंक्शन है डबल रोड? ये डबल रोड मान लीजिए कम से कम 3-4 साल से वो सैंक्शन है, लेकिन उसको नहीं किया गया अभी तक। जेडीए के अधिकारियों से भी पहले आए थे यहाँ पर, उनसे बात की, उन्होंने बोला नहीं होगा, जल्दी होगा ये, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं। जबकि बाकी जितनी भी रोड्स हैं सब डबल है। आगे सीबीआई फाटक से आगे जाएंगे डबल रोड है, बिल्कुल प्लान वे में। यहाँ पर भी जगह है, लेकिन उसको डबल नहीं किया गया है, सिर्फ कुछ लोगों को लाभ देने के लिए, जैसे थड़ी वालों को लाभ देने के लिए। तो उसका प्रॉब्लम ये हुई कि उसका फ़ायदा उठाया थड़ी वालों ने, और उन्होंने इतना जगतपुरा फाटक से सीबीआई फाटक तक इतना अतिक्रमण कर रखा है थड़ी वालों ने, लोहे वालों ने, कि वहाँ से ट्रैफिक का निकलना मुश्किल हो जाता है। एक्सीडेंट का डर रहता है। वेल्डिंग करते हैं रोड पर, आंखों में वेल्डिंग आने के चांसेस रहते हैं, लेकिन उनको कोई इस माले में कोई लेना देना नहीं है। वो धड़ल्ले से अपना काम करते हैं और अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं। इधर हम रेलवे फाटक से आगे, रेलवे फाटक की तरफ जाते हैं अगर रेलवे कॉलोनी वाले कुछ परचेजिंग करने के लिए, क्योंकि एक बड़ा मार्केट वही है। वहाँ पर हालत ये है कि शाम के वक्त जब ट्रेनों का आवागमन होता है, वैसे तो इस ट्रेनों का आवागमन इतना बढ़ चुका है कि फाटक काफ़ी घंटों तक बंद ही रहता है,
और अगर खुल भी जाता है या बंद रहता है तो इतना ट्रैफिक जाम होता है कि आप अपनी 4 व्हीलर तो निकालना बहुत बहुत मुश्किल काम है, 2 व्हीलर तक में भी बहुत आपको रुकना पड़ता है। मतलब तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी का जो उम्मीदवार अभी आप लोगों के बीच में आया वो आपकी इच्छाओं को क्या पूरा कर पाएगा? बिल्कुल करेंगे, पूरी उम्मीद है हमको, और हमने उनको पहले भी बताया है कि ये हमारी समस्या है, तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि हम आएंगे और आपको ये काम करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछला उम्मीदवार जो यहाँ का था, अभी फिलहाल जो थी कांग्रेस की उम्मीदवार, उनसे महिलाओं को लेकर के क्या उम्मीद थी जो पूरी हुई या नहीं हुई, ऐसा क्या मानना है? मेरे हिसाब से मैडम देखिए, महिलाओं को अभी उनकी तरफ से कोई लाभ नहीं, क्योंकि वो उनका यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है, प्रेजेंट मतलब उनका यहाँ पर आना ही नहीं होता है, वो आती ही नहीं है। तो जब वो उनकी आएंगी, जगह कौन काम करता है? ये तो मुझे पता नहीं मैडम, लेकिन प्रत्याशी कोई भी कांग्रेसी यहाँ पर जो बगरू विधानसभा क्षेत्र का है, मैंने अभी तक नहीं देखा कि कोई यहाँ आकर के किसी से समस्या का समाधान किया हो या उन्होंने समस्या पूछी हो हमसे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैं यही देखता हूँ कि कोई ऐसा आदमी आए कांग्रेस का कि हम जिससे अपनी समस्याओं को निवारण की बात करें या हमारी समस्याओं को सुने, लेकिन अभी तक तो मैंने ऐसा कोई देखा नहीं कि कोई समस्या सुनने के लिए आया हो। तो जनता यही चाहती है कि उम्मीदवार आए और उनकी परेशानियों को सुने और उन्हें हल करने के लिए कोशिश करे। बिजली नहीं रहती है, पानी की समस्या में अगर कुछ निदान हुआ है तो अतिक्रमण की समस्या बढ़ चुकी। अब हम जानते हैं जो दूसरे यहाँ के रहनिवासी हैं, आपका नाम सर? धर्मचंद शर्मा। धर्मचंद शर्मा जी, आप कब से रहते हैं यहाँ पर? जी मैं 95 से। 95 से रहते हैं यहाँ पे। तो क्या जगतपुरा क्षेत्र में आपको क्या लगता है कि इस बार कौन सी पार्टी आ सकती है या कौन सा उम्मीदवार आने की बयार है? मैम अब की बार बीजेपी कैलाश वर्मा जी ही जीतेंगे, पूरा विश्वास है मुझे। क्या खासियत है उनके अंदर जो आप लोग ये चाहते हैं कि वो जीतें और आपकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए सामने आए? पिछली बार जब वो जीते तो काफ़ी विकास हुआ क्षेत्र में। इस बार गंगा देवी जी जो प्रेजेंट की विधायक हैं, कभी क्षेत्र में आई नहीं, हमने उनको देखा नहीं। तो बदलाव का क्या कारण रहा? जब पिछली बार नरेश वर्मा जी रहे तो उसके बाद में उनको क्यों बदल दिया? लहर थी मैम, लहर में बाजी मार गए, वो कोई ज़्यादा अंतर नहीं था हार जीत का, तो उसको हम ज़्यादा कोई महत्व नहीं देते। जगतपुरा क्षेत्र में जब हम बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर महिला वर्ग जल्दी से यह नहीं सोचती कि हम बाहर निकलें, सुरक्षित महसूस नहीं करती, क्योंकि काफ़ी बड़ा इलाका यहाँ पर आ जाता है। पुलिस की भी व्यवस्था अगर देखें तो काफ़ी दूरी पर रहती है। तो उसको लेकर के आपकी क्या मांग है, कोई महिलाओं से रिलेटेड या आपके घर के बच्चों से रिलेटेड? बिल्कुल मैम, लगनी चाहिए, गश्त होनी चाहिए, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। रास्ते में चलती लेडीज से मोबाइल भी छिन जाते हैं। ये काफ़ी समस्याएं हैं जो हमें और क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ की आपके अनुसार? जी बस वही, ऐसा तो कुछ ही नहीं। और वैसे तो पानी भी कम ही आता है, 1 घंटे के लिए ही तो आता है, और बिजली का है ही है, और वैसी सारी समस्याएं हैं जो बीजेपी आने के बाद मेरे को लगता है सोल्व हो जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन कोई भी नहीं है यहाँ पर। ट्रांसपोर्टेशन पिछले 30 साल से भी वही था कि फाटक जाना पड़ता था या फिर 7 नंबर जाना पड़ेगा। ये कॉलोनी दोनों के बीच में बनी हुई है, कोई ट्रांसपोर्टेशन का है। पहले भी कुछ लोगों ने आश्वासन दिया था कि कुछ रूट प्लान को हम यहाँ से ई रिक्शा को या कुछ को यहाँ से चलाएंगे जिससे यहाँ के लोग पास से ही बैठ जाएँ इस वाले रूट से, लेकिन उसका भी कोई अभी तक कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है कि यहाँ पर कोई मतलब डायरेक्ट है ही नहीं, ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं।